नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। जहां मोदी सरकार अपने 12 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस नेता ने मोदी साल के 12 साल के शासनकाल के कार्यकलापों का चिट्ठा खोला। देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की दिल्ली से रिपोर्ट। क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता ने आंकड़े वाइज मोदी सरकार की विफलता के बारे में। 123% बढ़ा है, पेट्रोल का 44% बढ़ा है, डीजल का 73% बढ़ा है, दूध का 71% बढ़ा है और दाल का 84% बढ़ा है। तो ये है रिकॉर्ड मोदी सरकार की महंगाई के राहत का। एक और उन्होंने बात की थी, क्योंकि महंगाई की बात तो हो गई, अब रोजगार पे आते हैं कि भारत को विश्व में एक रोजगार का केंद्र बना देंगे। अब ये तो हंसने वाली बात आज लग रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा था और उनकी डिलीवरी क्या रही। 10 में से 4 युवा बेरोजगार हैं, 18.4 शहरी युवा बेरोजगार हैं। और इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश का युवा जानता है कि सच्चाई क्या है। अब अगले साइड पे आते हैं। एमएसएमईज यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। आपको आश्चर्य होगा कि पिछले साल 40,000 एमएसएमईज बंद हुए। उनको दरवाजा बंद करना पड़ा, उनके सारे वर्कर्स जो भी थे उनको छोड़ना पड़ा। और 3 साल पहले 6,222 थी ये संख्या, अब 40,000 एमएसएमईज बंद हो चुके हैं। उन्होंने अनेक घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था मुद्रा योजना, फलानी योजना, बहुत चीजों के बारे में बातचीत हुई, दावा हुआ था, और हकीकत है कि 40,000 ना उनको सपोर्ट मिलता है। तो इसी कारण वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और ये है 12 साल के बाद मोदी सरकार का रिकॉर्ड। फिर उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर के बारे में, आप सबको याद है, किसान की आम की आय दुगनी करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले 10 सालों में 1.9 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, यानी हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है। अब इसका क्या कारण हो सकता है? अगर उनकी आय बढ़ रही है, अगर उनकी जिंदगी खुशहाल है, तो ये क्या देखने को मिलता? बिल्कुल नहीं। तो ये एक और धोखा कि भारत के किसानों पे किया गया है, जिसका कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है। फिर पहुंचते हैं विश्व गुरु। भारत को विश्व गुरु के स्तर पर लिया जाएगा, जैसे प्राचीन काल में था। अब मोहन भागवत जी भी नहीं मानते कि भारत विश्व गुरु है, ये तो साबित हो चुका है। भारत जो अभी ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें भारत का क्या लेवल है वो साफ दिखा। बिना सोचे समझे मोदी जी इजराइल गए थे लड़ाई के 2 दिन पहले। जब युद्ध शुरू हो गया, पाकिस्तान बीच में घुस गया, भारत का नामो निशान नहीं था। जो उनके अलग अलग मित्र हैं, जिनसे पप्पी झप्पी की है कई सालों से, उन्होंने इनसे कुछ सलाह नहीं ली। और जब युद्ध हो रहा था, मोदी जी ने क्या किया? शांत रहे, चुनाव प्रचार में रहे, प्रचार प्रसार हो रहा था, कुछ नहीं कहा कि अर्थव्यवस्था पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, उन्होंने क्या कहा? 1 साल सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत करो, घर से काम करो, खाद बचाओ, और देश के बाहर मत, छुट्टी के लिए मत घूमो। और फौरन अगले दिन जहाज में बैठे और उनकी अपनी आयावारी शुरू हो गई। 500 करोड़ का खर्च हुआ है उनके फॉरेन ट्रिप से 2021 और 25 के बीच। इसे ये कहते हैं ऑस्टेरिटी। तो ये उनके फॉरेन पॉलिसी का की यही हालत है। अब जो ये युद्ध हुआ और हॉर्मुज का स्ट्रेट अभी भी बंद है, जैसे आपको पता है, तो ना एलएनजी आ रहा है, ना एलपीजी आ रहा है, ना कोई पेट्रोलियम आ रहा है। और इसका क्या असर पड़ेगा इंडिया पे? तो पहले उन्होंने, अगले स्लाइड पे आते हैं, उन्होंने कहा था कि भारत खाद के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने वाला है। और सच्चाई ये है कि जो एलएनजी है, जिससे खाद यूरिया बनता है भारत में, क्योंकि भारत में यूरिया का उत्पादन होता है,
वो 25% कम हो चुका है। और जो गैस की कमी के कारण जो 25 लाख टन्स यूरिया का उत्पादन होता था, मार्च में 15 लाख तक घट गया है। तो इसका सीधा असर हमारे किसानों पे पड़ने वाला है और आने वाले महीनों में आप ये देख सकते हैं। तो एक तरफ सप्लाई कम हो रहा है, एक तरफ रेट बढ़ रहा है, तो इसका हर एक देख सकता है कि इसका क्या होने वाला है।